नमस्कार। मैं पल्लवी छलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा वीकेंड में आपके साथ वास्तुशास्त्र से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। फेसबुक के ऊपर 3 से 4:30 बजे का शो है, यूट्यूब के ऊपर 3 से 4:30 बजे का शो है, और आज खास करके सैटरडे इंस्टाग्राम के ऊपर भी 5:30 से 6 बजे का शो इसी टॉपिक से सिलसिले के साथ कुछ बातचीत और भी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे की जाएगी। ये हमारा सिलसिला काफ़ी पिछले कुछ टाइम से कोविड की वजह से चल रहा है, और उसमें जो भी अलग अलग टॉपिक हम आपके लिए सिलेक्ट करते हैं, कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन आपकी ओर से मिलता है। कुछ टॉपिक ईमेल के माध्यम से लोगों के पास से हमें जानने को मिलते हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो किस बारे में है, वास्तुशास्त्र के बारे में कि क्या बातें ऐसी है जिस पे वो रोशनी डालना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। खास करके ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है जिसके बारे में दो तरह की इंफॉर्मेशन, कुछ गलतफहमी, कुछ सही, कुछ गलत, दो इंफॉर्मेशन एक साथ लोगों को सुनने को मिलती है। कई बार आप ब्लॉग पढ़ते हो, अलग अलग तरह के ऑथर के बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स को पढ़ते हो, इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग तरह के शो में सुनते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो होते हैं उसमें किसी ने आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में कुछ अलग एडवाइस की, दूसरे व्यक्ति ने उसी सब्जेक्ट के बारे में दो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट वाली बातें कई बार हमें सुनने और जानने को मिलती है। इस लाइव शो के प्रोग्राम के दो खास अलग अलग तरह के पहलू हैं जो आप ये कह सकते हो कि शो की ब्यूटी है। वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे कोशिश की जाती है कि कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट के लिए मिसगाइड होने वाले लोगों को बताया जाता है कि विच वन इज लाइक, जो भी इंफॉर्मेशन जिस साल के दौरान आप जानने की कोशिश करते हो उस वक्त के अनुसार उसकी राइट इंफॉर्मेशन क्या है, उसका राइट गाइडलाइंस क्या है, जो आप वास्तु के प्रिंसिपल को अपने घर में, बिजनेस में अप्लाई कर सको। दूसरी कोशिश ये की जाती है कि छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से, छोटी छोटी टिप्स अपने घर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में कुछ हद तक वास्तु के प्रिंसिपल को इजी वे से अप्लाई करके, सिंपल टिप्स, सिंपल स्टेप के माध्यम से टिप्स को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में उसके पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हो। काफ़ी हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस लाइव शो के अंदर लॉयल व्यूअर्स से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने अपने दोस्त, अपने ग्रुप में और लोगों को भी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, अपने परिवारजन, अपने दोस्तों को भी सलाह दी है, और वो लोग भी हमारे साथ उनके माध्यम से जुड़ रहे हैं। यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी नए नए व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल के साथ सब्सक्राइब करके फेसबुक के शो, यूट्यूब के शो, इंस्टाग्राम के शो में हमारे साथ कॉन्स्टेंटली वो अलग अलग तरह के टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। तो आज जो आपने सब्जेक्ट, आप ही में से हमारे किसी व्यूअर्स ने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, उसी पे वापस बातचीत करते हुए, और जो भी लोगों ने इस शो के साथ लॉयल और कम्प्लीटली हमारे साथ जब से शो बना है तब से, वो हमारे जो लॉयल व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने दोस्त, अपने सर्कल, अपने ग्रुप के अंदर रिव्यू के माध्यम से जितनी वो हमारे साथ अलग अलग वे से कोशिश करते हैं जुड़ने की, अपने दोस्तों को भी उन्होंने हमारे साथ जोड़ा है। उन सभी लोगों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, उनका अप्रिसिएशन मैं करना चाहूँगी। और आगे चल के अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कोविड का इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, और काफ़ी हद तक दवाइयाँ, अलग अलग तरह के मेडिसिन मार्केट में आने की संभावना होने की वजह से ऐसी उम्मीद भी है कि 2021 जो है वो नियंत्रण में सिचुएशन स्थिति रहेगी, और जितनी 2020 के अंदर हमें परेशानी उठानी पड़े, हो सकता है कि 2021 के अंदर हम काफ़ी हद तक उसको नियंत्रण पा सके, उसको कंट्रोल कर सके। और इसीलिए इस वास्तुशास्त्र के अलग अलग तरह के एपिसोड में आज के बाद जो भी यूट्यूब के ऊपर शो होंगे उसके ऊपर हम आने वाले साल के अंदर लाइफ से रिलेटेड अलग अलग बातों को 2021 के नज़रिए से कैसा देखा जाएगा उसके बारे में आपसे लगातार बातचीत करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है गराज पोजीशन एंड वास्तु। गराज जो होता है उसके लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार दो अलग अलग तरह की बातें आपको जानने को और सुनने को मिलती है। पहली बात, लोगों के दिमाग में ये मान्यता है कि गराज की जो पोजीशन है वो वास्तु के हिसाब से उस घर का हिस्सा
नहीं मानी जाती। कुछ लोग समझते हैं कि गराज उस प्रॉपर्टी का हिस्सा है। गराज अलग अलग तरह के होते हैं। अटैच गराज होते हैं, डिटैच गराज होते हैं। दोनों के क्या इफेक्ट होते हैं? कई बार अगर वो डिटैच कार गराज है तो वो किसी वे के माध्यम से वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है। एक होता है कम्प्लीटली डिटैच और एक होता है सेमी डिटैच। सेमी डिटैच का मतलब ये होता है कि गराज उस प्रॉपर्टी से डिटैच होता है, लेकिन उसके ऊपर एक रूफ बना हुआ होता है और उस रूफ के माध्यम से वो बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ताकि आप गराज से पार करके जब अपने घर में एंटर करते हो तो उतने दौरान आपके ऊपर कोई वेदर का इफेक्ट ना हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तो अलग अलग तरह के गराज होते हैं। काफ़ी लोगों के घर में 2 गराज होते हैं, काफ़ी लोगों के घर में 3 गराज होते हैं। तो एक स्पोर्ट्स कार वगैरह के लिए एक छोटा सा गराज होता है। कई बार 4 कार गराज के घर होते हैं, तो 2 आपको राइट साइड दिखाई देते हैं, 2 लेफ्ट में दिखाई देते हैं, कई बार जुड़े हुए होते हैं। मैंने करीबन 4 साल पहले टेक्सास के अंदर एक क्लाइंट का घर बनाया था। वो फूड इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस थे। उनके पास अलग अलग तरह की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, उनको शौकीन थे वो गाड़ियों के। तो उन्होंने 10 कार गराज का घर बनवाया था। तो गराज जो होता है वो हर आदमी को अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब वो कस्टम होम में जाता है तो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो प्रोडक्शन बिल्डर घर लेते हैं या फिर जो पुराने घर जो बने बनाए एग्जिस्टिंग होम जो लोग बाई करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर गराज की जो पोजीशन होती है वो ऑलमोस्ट 2 कार गराज का जो घर होता है वो तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है और उसमें गराज डोर आपको कई बार प्रॉपर्टी के फ्रंट में दिखाई देता है। लेकिन आजकल जिसको आप मॉडर्न कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कंटेम्पररी लुक जब देने को एलिवेशन की कोशिश करते हो, तो उसमें गराज डोर में एक बड़े से ड्रास्टिक चेंजेस हो चुके हैं। और वो चेंजेस ये हो चुके हैं कि गराज जो होता है वो फ्रंट एलिवेशन में ना होते हुए साइड की ओर से कार गराज जो होता है वो बना रहता है। गराज की वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या दिशा है, उसको किस तरह से समझना चाहिए, उसके क्या उपाय होते हैं और गराज की वजह से कई बार किस तरह से गलती से अनजाने में वास्तु दोष खड़ा हो सकता है, कोई छोटी छोटी बातों को आज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, फ्रेस्नो, मोडेस्टो, वहाँ की जो एरिया है उसमें काफ़ी पंजाबी कम्युनिटी के साथ मैं काम करती हूँ। उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि वो लोग कई बार अपने घर की क्लीननेसता को बढ़ाए रखने के लिए जो भी फ्राई होता है, कुछ भी कई बार सेमी फिनिश फूड जो कुछ भी बनाना होता है, फ्राई करना होता है, या फिर ऐसे ही में उन्होंने एक दूसरा कार गराज जिसको आप स्पाइस किचन का नाम दे सकते हो, वो उन्होंने गराज में बना होता है। काफ़ी लोगों ने किया है, 1-2 नहीं, काफ़ी लोगों ने किया है। वो अपनी गाड़ी वगैरह कई बार बाहर पार्क करते हैं। शिकागो वगैरह में भी मैंने देखा हुआ है कि वो जो अपनी गराज जो है उसके अंदर उन्होंने एक सेमी किचन बना रखा होता है और वो किचन व्यवस्था की वजह से वो अपने किचन में, घर के अंदर बने हुए किचन में भी कई बार खाना बनाते हैं या इनसाइड किचन का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं और बाहर का जो गराज होता है उसी के अंदर उनकी कुकिंग या जो भी तरह की व्यवस्था होती है वो बनी रहती है। तो अलग अलग लोग जो होते हैं उनके अपने अपने प्रयास होते हैं कि गराज की जो पोजीशन है उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, गराज को वास्तु के हिसाब से इस प्रॉपर्टी का हिस्सा माना जाता है कि नहीं माना जाता है। हम देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से गराज की जो पोजीशन होती है वो किस तरह से प्रॉपर्टी के हिसाब से आइडियल करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको अपने घर में अप्लाई करना चाहिए। तो वन बाय वन अपनी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये होती है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो गराज होते हैं, अटैच गराज और सेमी डिटैच गराज। सेमी डिटैच जिसके अंदर गराज आपका सेपरेट हो लेकिन उस बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हो, एक ब्रिज के माध्यम से, किसी वे के माध्यम से, रूफ के माध्यम से ब्रिज बना हुआ हो और गराज आपका बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हो। मिशिगन के अंदर, शिकागो के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर काफ़ी जगह पे दिखाई देता है। तो जो गराज की पोजीशन होती है उसके अनुसार अगर आप सेमी डिटैच यानी कि ब्रिज के माध्यम से जो भी चीज़ आप देखने की कोशिश, गराज को जोड़ने की कोशिश करते हो और अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से उस स्ट्रक्चर को आपने सही तरीके से दिशाओं के माध्यम से कैलकुलेट किया है और गराज को अगर आपने इग्नोर कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये मैं बता सकती हूँ कि गराज के अंदर से होने वाले स्ट्रक्चर के कॉर्नर के एक्सटेंड होने की वजह से, कॉर्नर के कट होने की वजह से जो भी फायदा या नुकसान होता है उस प्रॉपर्टी के ऑनर को, मुखिया को भुगतना पड़ता है।
गैराज की पोजीशन जो होती है वो वास्तुशास्त्र में उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी आपके मास्टर बेडरूम और आपके घर के किचन की होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते कि घर के हर कॉर्नर जो भी उस बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो आपके शरीर के बॉडी के पार्ट्स की तरह होते हैं। शरीर का हर हिस्सा, चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो, शरीर का हर हिस्सा जैसा हमारे लिए इतना उपयोगी होता है, उसी तरीके से घर के अंदर बने हुए कॉर्नर के हर स्ट्रक्चरल लेआउट का हिस्सा रहने वाले लोगों के ऊपर उतना ही इफेक्ट करता है। गैराज जो होते हैं उसके अंदर वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो सिलेक्ट करते हैं, जो शायद कस्टम होम बनाते हो या प्रोडक्शन बिल्डर होम बनाते हो, अगर उनके पास ऑप्शन हो तो कोशिश करनी चाहिए कि गैराज की पोजीशन फ्रंट व्यू में एलिवेशन में ना रखते हुए साइड कार गैराज के माध्यम से, यानी कि साइड एंट्रेंस डोर के माध्यम से सिलेक्ट करना वास्तु में सबसे अच्छा और हितावह माना जाता है, जिससे फ्रंट एलिवेशन का जो लुक होता है वो एक तरह से उसका एलिवेशन इतना अच्छा लगता है, बना रहता है, और वास्तु में उस तरह के एलिवेशन लेआउट को जिसके अंदर फ्रंट लुक में गैराज ना आता हो सबसे बेहतरीन माना जाता है। साइड के गैराज के अंदर जो भी बिल्डिंग के अनुसार, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस अगर आप देखोगे तो साइड कार गैराज के अंदर बने हुए काफ़ी सारे घर आपको दिखाई देंगे, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, फ्रेस्नो। तो कई बार जब वो लोग घर को देखते हैं तो वास्तु करते वक्त वो सिर्फ घर का जो फ्रंट मेन गेस्ट एंट्रेंस होता है और घर का जो लॉट होता है उसकी दिशा को देखते हैं। गैराज अगर साइड से होता हो तो उसकी वजह से कई बार अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट फेसिंग है, आप घर के अंदर खड़े और सामने वेस्ट पड़ता हो तो आपके पीछे ईस्ट हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जो नॉर्थ और साउथ का एरिया होता है, अगर सामने वेस्ट पड़ता हो आपके पास, पीछे जाके आपके घर के अंदर ईस्ट पड़ता हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो घर का लेफ्ट कॉर्नर होता है वो उसका साउथ पड़ जाएगा और जो राइट दिशा होती है वो नॉर्थ पड़ जाएगा। अगर वहाँ से साइड से कार गैराज बने हुए हैं तो कई बार सेंटर ऑफ द साइड बना हुआ हो तो गैराज के दरवाजे जो हैं वो घर को साउथ का इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, कई बार साउथ को वेस्ट का इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। और लोग हमेशा फ्रंट फेसिंग चीज़ों को वैल्यूएबल गिनते हुए या उसी को माध्यम में नज़र रखते हुए इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि साइड का गैराज अगर आपका साउथ यानी कि दक्षिण दिशा का बना हुआ हो तो आपके ऊपर वहाँ से कार लेकर जितनी बार आपकी एंट्री और एक्सेस होता है आपके ऊपर उसी कार गैराज की दिशा का प्रभाव इक्वली होता है। जो प्रॉपर्टी का मुखिया होता है उसके ऊपर लॉर्ड का फेसिंग फ्रंट वेस्ट होता है और गैराज अगर उसका साउथ है तो साउथ के कार गैराज का इफेक्ट ही उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। काफ़ी लोग जब अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं तो गैराज की वजह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और गैराज की वजह से कई बार वो मिसगाइड भी हो जाते हैं। वास्तु के हिसाब से आपके 2 कार गैराज हो या 3 कार गैराज हो तो बिल्डिंग के सिलेक्शन से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार गैराज का एक्सटेंशन पार्ट जो होता है, अमेरिका में 2 तरह से घर बनते हैं। एक पोर्शन जो होता है 90% घर बैलेंस स्ट्रेट लुक में नहीं होते हैं, अनइवन लुक में होते हैं। कई बार गैराज का एरिया बड़ा हुआ होता है, कई बार गैराज का एरिया थोड़ा सा अंदर हटके होता है, उसके अपोजिट दिशा में, गैराज के एलिवेशन के अपोजिट दिशा में जो भी घर का स्ट्रक्चर बनता हो, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, वो कई बार एक्सटेंडेड होता है। तो उस कंडीशन के जहाँ से गैराज आप घर में आते या जाते हो, अगर वो घर के अंदर कटा हुआ कॉर्नर हो या घर के अंदर वो कॉर्नर के अपोजिट दिशा में एक्सटेंडेड कॉर्नर हो तो उस कंडीशन के अंदर गैराज की जो मेन मुख्य एंट्री होती है जहाँ से आप घर में आते हो या घर में से निकलते हो तो उसकी वजह से दिशा कट होने की वजह से मेन एंट्रेंस डोर जो होते हैं उसको ये कह सकते हो कि घर के मुखिया के लिए थोड़ा सा वो वीक कंडीशन में हो जाता है, कमज़ोर पोजीशन में हो जाता है और उसकी वजह से कई बार घर के अंदर सारे कॉर्नर्स, उसके घर के अंदर की बनी हुई किचन और मास्टर बेडरूम की रचना ठीक होते हुए भी घर का मुखिया जो होता है वो 100% प्रोग्रेस अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकता। गैराज की दिशा जो होती है उसका एक्सटेंडेड होना या कट होना वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 या 4 गैराज अगर दोनों राइट और लेफ्ट दोनों दिशा के अंदर बने हुए हो, ह्यूस्टन, टेक्सास वगैरह में आप काफ़ी घर ऐसे देखेंगे
कि घर के बाहर एक बड़ा सा ओपन कोर्ट यार्ड होता है। 2 कार गराज आपके लेफ्ट में भी होते हैं, 2 कार गराज आपके राइट में भी होते हैं। उस कंडीशन में वास्तु कंसल्टेंट के लिए काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो दिशा उसके लिए सूटेबल होती है वहाँ से घर का जो मुखिया होता है, घर के जो ब्रेड विनर होते हैं, उनके लिए सही दिशा का आना जाना रख सकते हैं। और बाकी 2 कार गराज जो कि अपोजिट दिशा में बने हुए हैं, वो किसी भी वजह से घर के मुखिया को अगर सूट ना होते हो तो उस कार गराज या तो फिर बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार गराज के अंदर उस दिशा के गराज को बंद करके हम प्रॉपर्टी के इनसाइड कई बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। गराज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल पैनल एंड वाटर हीटर पोजीशन। 90% लोगों के घरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैंकलेस वाटर हीटर सिस्टम नहीं होता है। कई बार काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर के घर जो बने हुए हैं आज भी, वो घर के अंदर बड़ा सा एक वाटर टैंक बना हुआ होता है, वो गराज में होता है। कुछ लोगों के घर में बेसमेंट में होता है, बाकी 60 से ज़्यादा % लोगों के घर के अंदर गराज पोजीशन के अंदर बने हुए 3 चीज़ें कॉमन दिखाई देती है। पहली बात इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, दूसरी बात वाटर सॉफ्टनर सिस्टम होता है, तीसरी बात गराज के अंदर कई बार वाटर टैंक या फिर टैंकलेस हो सकता है, वो बाहर होता है, लेकिन ज़्यादातर वाटर टैंक वाला हीटर होता है। तो हीटर सिस्टम, वाटर हीटर सिस्टम, वाटर सॉफ्टनर सिस्टम, कई बार वहाँ पे गराज के अंदर लोग अपना रेफ्रिजरेटर, एक्स्ट्रा सामान, फ्रीज़र वगैरह रख देते हैं। कई बार वाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का स्टोरेज वहाँ पे रखा जाता है। काफ़ी गैस स्टेशन एंड लीगल स्टोर बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो अपने घर के गराज एरिया को अपने बिजनेस के लिए स्टोरेज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार उनका सेमी स्टोरेज भी वहाँ पे बना होता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि मेरे टेक्सास में एक क्लाइंट थे, उनके 10 कार गराज बने हुए थे। तो कस्टम होम होता है, उसमें हमारे पास ऐसे काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि किसी खास स्क्वायर फीट में, टेक्सास में आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, लोग इनफ जगह होने की वजह से बड़ा घर बना सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आपको न्यूयॉर्क में डिज़ाइन करनी हो तो सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जगह की तंगी रहती है, जिसकी वजह से गराज के ऊपर वाले हिस्से में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती है जो घर के मुखिया के लिए, घर के मेन ओनर के लिए, जिस दिशा में वो गराज के ऊपर का कोना होता है उसमें कई बार टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो, मास्टर बेडरूम बना हुआ हो, बच्चों के कमरे बने हुए हो, सेकंड फ्लोर पे कोई भी एक्सरसाइज रूम और जिम बना हुआ हो, तो गराज की दिशा और उसके ऊपर होने वाले सेकंड फ्लोर को वास्तुशास्त्र के हिसाब से गराज की डेफिनेशन के साथ कैलकुलेट किया जाता है। 60% घरों के स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं कि गराज के ऊपर कुछ नहीं होता है, उसको कम्प्लीटली खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गराज में गाड़ियों का आना जाना होने की वजह से वहाँ पे एक खास तरह से मोशन क्रिएट होती है। मोशन क्रिएट होने की वजह से उसके ऊपर पैरेलल जो सेकंड फ्लोर होता है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अगर आपका वहाँ पे बेडरूम बना हुआ हो तो जितनी बार गाड़ी के लिए गराज ओपन होंगे या बंद होंगे, उतनी बार आपके बेडरूम के अंदर भी एक तरह का वाइब्रेशन हो, एक तरह की आवाज़ आती है। कुछ खास तरह की वहाँ पे बार बार इस तरह की एक्टिविटी की वजह से बेडरूम की रचना वास्तु के हिसाब से एग्जैक्टली टॉप ऑफ द गराज आइडियल नहीं मानी जाती। अगर आपके घर के अंदर गराज की व्यवस्था फ्रंट एलिवेशन में ना होते हुए साइड एलिवेशन में है और आप नया घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो, फिलहाल के केस में प्रोडक्शन बिल्डर का घर हो, बना बनाया घर हो, तो जब आप अपने घर का वास्तु देखते हो तो आपको अपने लॉट को नहीं कैलकुलेट करना है, घर के मेन डोर को नहीं कैलकुलेट करना है। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको कि वेस्ट फेसिंग गराज में साइड से अगर आप घर में एंटर करते हो और वो एंट्री अगर साउथ की हो तो आपके ऊपर वो पूरी प्रॉपर्टी का इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा का आएगा। इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी लोगों को जो वास्तु के हिसाब से घर सिलेक्ट करने की कोशिश करने के बावजूद भी गलत घर लेते हुए देखा है। उसमें से गराज की वजह से काफ़ी लोग मिसगाइड हो जाते हैं, वो गराज को इग्नोर कर देते हैं। जो लोग यहाँ के ड्राइंग लेकर इंडिया में भागते हैं और इंडिया पे जाके वास्तु करवाते हैं, वहाँ पे तो गराज की कैलकुलेशन की कोई अहमियत होती नहीं, वो लोग गराज को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं और इसकी वजह से उस प्रॉपर्टी का पूरा जो वास्तु होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे ह्यूस्टन में एक क्लाइंट है, काफ़ी अलग अलग तरह के बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। उन्होंने ईस्ट फेसिंग घर बनाने की कोशिश की और उसके लिए उनके जो ड्राइंग थे वो उन्होंने इंडिया में भेजे।
इंडिया के अंदर घर जो बना हुआ था ह्यूस्टन में, उनको कस्टम होम का ऑप्शन मिलता था, बहुत अच्छा घर बना हुआ था, पीछे काफ़ी ज़्यादा पानी, लेक, ब्यूटीफुल जगह थी। तो उन्होंने ईस्ट फेसिंग घर बनाया, पीछे वेस्ट में जो भी पानी की व्यवस्था थी, वाटर बॉडी थी, उसकी रेमेडी कर दी गई। लेकिन ईस्ट फेसिंग घर में जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया, वो स्ट्रक्चर ऐसा था कि जिसमें फ्रंट कार गराज था, और ईस्ट फेसिंग घर में राइट हैंड साइड में उनकी ऑफिस रखी गई थी, और लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी के अंदर उनके गराज रखे गए थे। अगर आपका लॉट ईस्ट फेसिंग है, आप घर में खड़े रहकर बाहर देखते हो, सामने ईस्ट देखता है, और अगर आपकी इस कंडीशन के अंदर अंदर खड़े रहकर बाहर देखते हो, इस कंडीशन में लेफ्ट कॉर्नर में आपकी ऑफिस व्यवस्था है और राइट साइड में आपके गराज है, तो आपका घर कौन सी दिशा का बना? लोगों के हिसाब से वो घर ईस्ट का होता है, इंडिया के वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से वो घर ईस्ट का होता है। और उस घर में रहने जाने के बाद जो भी परेशानियां उन्होंने भुगती, वो आज से पहले लाइफ में उन्होंने कभी नहीं भुगती थी। और उनके दिमाग में ये बात वहम बैठ गया था कि मैंने जब से घर में वास्तु को अप्लाई किया, मेरे साथ सारी चीज़ गलत होती है। लेकिन उनके हस्बैंड का सोचना ये था कि हमने इंडिया से कंसल्टेंट के साथ मैप भेज के ये घर बनाया है, तो एक काम करते हैं, एक लोकल पर्सन का रिव्यू ले लेते हैं। और उस तरह से मेरी उस परिवार के साथ पहचान हुई। उन्होंने मेरे को टीवी में कमर्शियल देखकर वहाँ से कुछ लोगों को आसपास बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया, तो उनके ग्रुप में से काफ़ी लोग मुझे जानते थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके कंसल्टेशन बुक किया। और जब मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े रहकर उनको पूरा गराज कैलकुलेट करके बताया कि आपका घर जो है मैडम, वो साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर का बना हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मेरा घर तो ईस्ट का है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो सिर्फ फेसिंग लॉट के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फ्लोर प्लान या बिल्डिंग का लेआउट होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते। उनके दिलों दिमाग में एक ही एक, मेरे घर के सामने सूरज निकलता है, मेरे घर के सामने सूरज डूबता है, घर ईस्ट का है या घर वेस्ट का है। लेकिन स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से हॉरिजेंटल घर हो, वर्टिकल घर हो, दिशाएं बदल जाती है। जब ये बात ऑफिशियली प्रूव हो गई कि इनका घर सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट का है, तब वो मैडम का जो गुस्सा था वो इतना तेज हो गया कि उन्होंने जाके अपने इंडिया के कंसल्टेंट के साथ ऑलमोस्ट अच्छी खासी लड़ाई कर दी। और उस कंडीशन के अंदर फिर भी उस कंसल्टेंट को ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये घर साउथ ईस्ट का कैसा है। तो कई बार अलग अलग लोग जो एक्सपर्ट ऐसे हो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है अलग अलग कंट्री का, यूके के घर जो होते हैं उसका स्ट्रक्चरल लेआउट ज़्यादातर कई बार घर जो होते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं, वहाँ पे दिशा अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हॉरिजेंटल घर, वर्टिकल घर, इस तरह की फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेशन बदल जाते हैं। लेकिन एलिवेशन लेआउट में, फ्रंट एलिवेशन में अगर आपकी गराज की एंट्री पड़ती हो या साइड कार गराज की अगर आपकी एंट्री पड़ती हो, तो दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी की जिस दिशा में आपका घर है, जिस दिशा में आपका लॉट है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। जिस दिशा में आपका गराज है, वो ही गराज की एंट्री आपके लिए अच्छी या बुरी साबित होगी। क्योंकि मेन गेस्ट एंट्रेंस का दरवाज़ा छोटा होता है, गराज की एंट्री मोर देन 45 डिग्री से ज़्यादा होती है, कई बार पूरी दिशा खुल जाती है। 4 गराज एक साथ होते हैं, 2 कार गराज एक साथ होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग वर्जीनिया में एक क्लाइंट के लिए घर ले रहे थे। उन्होंने प्रोडक्शन बिल्डर का घर लिया, 2 कार गराज वाला घर था। बिल्डर ने उनको ऑप्शन दिया अपग्रेड करने का कि आपके पास एक दूसरा कार गराज है, आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हो। जो तीसरा कार गराज उनको ऐड करने का ऑप्शन दिया गया था, वो लेकर वो मेरे पास आए कि पहले भी एक प्रोडक्शन बिल्डर का घर है, पूरा घर आपके हिसाब से, लॉट का सिलेक्शन मैंने किया, जो घर के अंदर फ्लोर प्लान थे उसका सिलेक्शन मैंने किया, जितने अपग्रेड उन्होंने मेरे को बताए थे सारे मैंने वास्तु के हिसाब से सिलेक्ट करके उनको भेजे कि ये अपग्रेड आपको डालने पड़ेंगे ताकि आपका फ्लोर प्लान परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब उनको डिज़ाइन स्टूडियो में जाना होता था, उसमें भी हमारी सर्विस उनके साथ रही। डिज़ाइन स्टूडियो में जो जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया, वो सारे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैंने उनको फॉसेट से लेकर, फायर प्लेस से लेकर, फ्लोरिंग की रग से लेकर सारी चीज़ों के सिलेक्शन में हेल्प की। और फिर अचानक से एक क्वेश्चन आ गया कि अगर हम इसमें थर्ड कार गराज को जोड़ते हैं तो कैसा रहेगा। तो तीसरे कार गराज को जोड़ने के साथ ही पूरे प्रॉपर्टी का वास्तु जो होता था डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन आम आदमी जो होता है वो क्यूरियस होता है, क्यों पहले भी एक ही तो छोटा सा गराज है, क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले हमने उनसे जानकारी की कि आपको इस गराज की आवश्यकता कितनी है। उन्होंने कहा ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो 2 ही लोग थे।
तो उनको ज़रूरत नहीं थी, बट वो जस्ट एडिशनल फीचर्स जो होते हैं, लोग जब घर बनाते हैं तो उनकी एक इच्छा होती है कि जितना हो सके उतना ऐड कर दिया जाए। तो उस गैराज को ऐड करने के साथ दूसरी जो उसके लिए रेमेडी करने की आवश्यकता पड़ गई, वो उनको बताया गया कि ये गैराज के एक्सटेंशन की वजह से काफ़ी सारे कॉर्नर्स कट हो जाएंगे और फिर आपको आर्टिफिशियल वे से कुछ एक्सटेंशन ऐसे करने पड़ेंगे जो सिंपल अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल चीज़ों के माध्यम से, जिसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई भी डिफिकल्ट जॉब नहीं, लेकिन ये इस तरह से अगर आप गैराज की पोजीशन को आप रख सकते हो। बिल्डर ने दो ऑप्शन दिए थे, गैराज को आप सीधा रखो, गैराज को आप टेढ़ा रखो। तो जिस तरह से उन्होंने ऑप्शन दिए थे वो हमारी साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ठीक लगता था, उस तरह से ऑप्शन को ऐड कर दिया। पूरा घर 100% वास्तु के हिसाब से था। गैराज की वजह से गैराज को ऐड कर दिया गया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिए। साथ में जो रेमेडी घर ले लेने के बाद, क्लोजिंग के बाद उनको करनी पड़ी थी गैराज के एक्सटेंशन की वजह से, वो भी बता दी गई। 15 डेज हो गए, फिर उन्होंने माइंड चेंज कर दिया। जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आई तब उन्होंने डिसाइड किया कि गैराज की आवश्यकता है ही नहीं, लॉट इतना बड़ा है, चाहे तो फ्यूचर में डिटैच कार गैराज बना सकते हैं और पूरा 100% लेआउट परफेक्ट है। तो इस गैराज की वजह से जो डिस्टर्बेंस खड़ा होता है, तो दोनों ने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद किया कि पल्लवी को पूछ लें। देखिए किस तरह से सवाल पूछा गया कि पल्लवी, अगर ये घर आपका होता और आप वास्तु के हिसाब से लेते तो क्या आप कार गैराज को ऐड करते? यहाँ पे बात पैसे की नहीं थी, यहाँ पे बात वास्तुशास्त्र के नियमों की थी। तो मैंने कहा अगर ये घर मेरा होता और मुझे ये घर सिलेक्ट करना होता तो मैं ये गैराज कभी ऐड नहीं करती, और इसके बजाय इंस्टेड ऑफ गो विथ रैपिडी एंड ऑल अदर सॉल्यूशन और ऑल अदर जो भी हैसल उससे होगा, इसके बजाय बन जाने के बाद मैं डिटेच इसके अंदर गैराज बना सकती हूँ जो मेरी बिल्डिंग को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और उसके बाद भी हमें वो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। बात उन्हें अच्छी लगी, गैराज को ऐड करने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। वास्तु के हिसाब से जब कभी आपके घर के अंदर गैराज अटैच हो या सेमी अटैच हो, सेमी अटैच मतलब कि डिटैच हो लेकिन वो ब्रिज की तरह बना हुआ, उसको सेमी डिटैच भी बोल सकते हो। तो इस कंडीशन के अंदर उस गैराज के शेप की वजह से आपकी प्रॉपर्टी कई बार शेप मुखी बन सकती है, क्योंकि वो इतने पहले फैला हुआ उसका मूव हो जाता है स्ट्रक्चरल लेआउट का। कुछ लोग गैराज, दो गैराज और घर के बीच में एक बड़ी सी कैनोपी बना देते हैं, कई बार एक ब्रिज जैसा बन जाता है और उससे घर को अटैच किया जाता है। अटलांटा के अंदर आप देखेंगे, जॉर्जिया में काफ़ी हिल के ऊपर घर बने हुए हैं जिसमें डिटैच कार गैराज 5-6 होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा जिसको आप ये बोल सकते हो कि बिल्डिंग के साथ जुड़ने के लिए वहाँ पे कई बार वो कैनोपी जैसा बना देते हैं, उसको परगोला भी बोलते हैं लोग, तो परगोला जैसा बना देते हैं और उसके बाद बिल्डिंग को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके बिल्डिंग का शेप जो होता है फ्लोर प्लान का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को में जो लोग अपने गैराज के अंदर जाकर खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उनको ये बात समझना जरूरी है कि अगर आपके घर के अंदर गैराज की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में और साउथ वेस्ट दिशा में हो, तो उस कंडीशन में आप अपने घर को क्लीन रखने के लिए खाना जो जाके गैराज में बनाते हो, इसकी वजह से आप अपने घर के हस्बैंड वाइफ की लाइफ के अंदर, बच्चों के एजुकेशन के अंदर परेशानियां खड़ी कर देती हो। और ये तीनों कार गैराज में होने वाली कुकिंग व्यवस्था, इस तीनों कार गैराज में होने वाली फायर व्यवस्था आपके लिए परेशानी की वजह बन जाती है। काफ़ी लोगों की ऐसी आदत है कि वेज खाना अंदर बनाएंगे, नॉन वेज बाहर बनाएंगे, दोस्त वगैरह होते हैं तो बाहर खाएंगे, फ्राई करना हो तो बाहर करेंगे, और एक्सक्यूज़ ऐसा होता है कि मैं रोज़ यूज़ नहीं करती, जब मुझे कुछ फ्राई करना होता है तब मैं जाके गैराज में बनाती हूँ। इट्स द सेम थिंग, गैराज इस प्रॉपर्टी का हिस्सा है। गैराज के अंदर जो भी स्टोरेज आप डालते हो, जूते वगैरह डालते हो, गैराज के अंदर जो भी तरह का आप रॉ मटेरियल वगैरह सामान रखते हो, फिनिश पेंट्री किचन वगैरह का सामान भी कई बार लोग जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी खरीदते हैं वो भी गैराज में डंप करते हैं। गैस स्टेशन, लिकर स्टोर, बिजनेस के जुड़े हुए लोग होते हैं, वो अपने गैराज के अंदर बहुत ज़्यादा सामान डाल देते हैं जो अपने बिजनेस के रिलेटेड होता है। काफ़ी लोगों के बच्चे जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बच्चे जब घर पे आते हैं तो उनका जो सामान होता है वो भी कई बार वो लोग गैराज में डंप कर देते हैं। कई बार ब्रदर सिस्टर का मूविंग होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसका सामान जो होता है वो भी गैराज में डंप होता है। और जब वास्तु उस घर का होता है और अगर उनको ये पूछा जाता है कि ये गैराज की वजह से ये सामान कब से पड़ा है, कब से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो जवाब ये आता है मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है, मेरे भाई का है, मेरी बहन का है, रख कर गए हैं टेम्पररी, कुछ टाइम के बाद ले जाएंगे,
वो तो कुछ टाइम के बाद लेकर जाएंगे, और लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे पता नहीं मेरे को, लेकिन जब तक वो आपके घर के अंदर गराज में डंप है और किसी वजह से वास्तु के हिसाब से आपके घर का गराज नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, तो आपको गराज का वास्तु देखने के लिए ये देखना है कि एक्स्ट्रा क्लटर, जूते, किसी और का सामान, बिजनेस का एक्स्ट्रा सामान, बच्चों के एक्स्ट्रा मैट्रेस, गराज के अंदर होने वाली कुकिंग व्यवस्था, गराज के अंदर होने वाले एक्स्ट्रा लीकर का स्टोरेज, वाइन का स्टोरेज, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, वास्तु के हिसाब से किसी न किसी वजह से वास्तु दोष की निशानी बनने की वजह से 3 कॉमन फैक्टर उससे क्रिएट होते हैं। पहला, गराज के अंदर रखे हुए सामान की वजह से घर का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से टेंशन में आपका बीपी हाई हो जाता है। अब यही समझ लो कि वो बीपी हाई करने वाली फॉर्मूला है। जिस तरह से ओवर स्ट्रेस की वजह से आदमी को कई बार डायबिटीज हो जाती है, उसी तरीके से घर के अंदर होने वाले गराज के अंदर एक्स्ट्रा क्लटर की वजह से घर में हेल्थ इश्यू बन जाते हैं। और तीसरी बात, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यू के अलावा जब कभी आपके घर के अंदर रहने वाले बच्चे, जो आपके अपने बच्चे हो, नेफ्यू हो, नीस हो, कोई भी यंग बच्चा हो जो भाई का हो, बहन का हो, लेकिन आपके घर में रहता, तो घर के रहने वाले बड़े बुजुर्ग, घर के रहने वाले माता पिता, चाचा चाची, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी जब अपने यंगस्टर के साथ, उसके बाद की जनरेशन के साथ जब नहीं बनती है, उसका गहरा वास्तु दोष कहीं ना कहीं से गराज से क्रिएट होता है। सो 2 पीढ़ी के रिलेशनशिप के लिए बनाना और बिगाड़ना गराज की गलत तरह की व्यवस्था की वजह से होता है। स्ट्रेस लेवल के लिए, वास्तुशास्त्र के लिए गराज सबसे बड़ा वजह माना जाता है। और कोई भी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए गराज के अंदर होने वाली एक्स्ट्रा क्लटर व्यवस्था आदमी को परेशान कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने घर के अंदर फाउंटेन का यूज़ करते हैं पानी के लिए, जो वाटर डिस्पेंसर बोल सकते हो आप इसको। वाटर डिस्पेंसर के लिए जो बड़ी बड़ी पानी की बोतल होती है, उसका स्टॉक भी गराज में डंप किया जाता है। कुछ ऐसे सीज़न के अंदर जो लोग रहते हैं, जैसे वर्जीनिया, शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वहाँ पे कई बार वेदर प्रॉब्लम्स होती है, तो जो इंडोर प्लांट होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, तुलसी का पौधा होता है। कुछ दिनों पहले मैं अभी वर्जीनिया गई हुई थी, वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने बिली पत्र बोलते हैं जिसको, बिली पत्र में इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, बिली पत्र का जो प्लांट था वो अपने गराज के अंदर, गराज जो बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट का, पूरा घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने खुद बनाया। घर में वो एंटर कर गए। एंटर करने के बाद दो महीना हार्डली हुआ होगा, 2 महीने में उनका फ़ोन आ गया, मेरे को कुछ लगता है कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने तो हर तरह से फ्लोर प्लान को देखा, फ्लोर प्लान परफेक्ट था, तो मैंने सीधा सवाल उनको पूछा कि आपको एक रिपोर्ट बना के भेजा गया था हमारी ओर से कि कौन से दिशा के कमरे में क्या कलर्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या फर्नीचर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर को सिलेक्शन में हम लोग हेल्प करते हैं, यानी कि वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ पे सबसे पहली बात, घर के सिलेक्शन के साथ साथ फ्लोर प्लान सिलेक्शन होता है। सारे अपग्रेड सिलेक्शन जो होते हैं वो हम लोग करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट करते हैं। एलिवेशन सिलेक्शन मैं करती हूँ, उनके पास जब वो डिज़ाइन स्टूडियो में जाके जो भी मटेरियल सिलेक्ट करते हैं वो सारा मैं करती हूँ। और उसके बाद, इतना होने के बाद, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, छोटे छोटे वास्तु के स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं, वो सारी जानकारी मेरी ओर से उनको मिलती है। और बन जाने के बाद घर में रहने वाले परिवार को एक लंबी सी नोट्स बना के डू एंड डस, जो दिशा मैंने आपके लिए बनाई है उसको मेंटेन करना घर के लोगों पे निर्भर करता है। तो कौन सी दिशा में क्या वो रखेंगे, कौन सी दिशा में क्या नहीं रखेंगे, उसका एक पूरा रिपोर्ट बनता है और वो रिपोर्ट क्लाइंट को सेंड किया जाता है। वो एक प्रूफ होता है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी को इस तरह से मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फिर धीरे धीरे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो इतने सारे कांटे, अलग अलग तरह के नेचुरल प्लांट जो कि बोगनवेल, अलग अलग तरह के जो बेलीपत्र के साथ जुड़े हुए, फिर कुछ और तरह के फ्लावर्स से जिसमें रोज प्लांट जिसमें कांटे लगे हुए थे, इतना सारा सामान वहाँ पे रख दिया। जवाब ये था कि टेम्पररी था। तो सीधा मैंने सवाल ये पूछा कि ये जो टेम्पररी है वो कब से है,
तो उन्होंने कहा जब से हम लोग आए सीधा सामान रख दिया, तब से वेदर अच्छा नहीं था, तो आए तब से यहीं पे पड़ा है, 2.5-3 महीने से यहीं पे पड़ा है। गराज को आदमी इग्नोर कर देता है, रखने के बाद चीज़ों को भूल जाता है, चाहे जूते टूटे हुए क्यों ना हो, कभी यूज़ ना करने वाले हो, गराज में डंप होंगे। जब कभी आप गराज की दशा जो होती है उसको आप बनाने के बाद भूल जाते हो कि कौन सी दशा का गराज आपके लिए बनाया गया है और उसके रूल्स क्या है, थंब रूल क्या है वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से, तो उसके बाद कई बार गराज की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जो वास्तु के हिसाब से घर का सिलेक्शन मैं खुद करती हूँ, उसमें तो मैं घर के मुखिया हस्बैंड एंड वाइफ को ये भी बता देती हूँ कि भैया ये जो गाड़ी पार्किंग है ये हस्बैंड की रहेगी, यहाँ पे वाइफ की रहेगी, यहाँ पे बच्चों की रहेगी। काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ होती है जैसे बेंटली है, एक्सपेंसिव कार है, तो वो लोग कई बार रख देते हैं शौक से, लेकिन वो आती जाती नहीं, तो वो मूवेबल वेट नहीं होता है। तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो आपने अपने शौक के लिए रखी है, कभी कभी पार्टी में जाते हो तो लेकर जाते हो, तो गराज में उसको रखने की व्यवस्था वास्तु के नियम के अनुसार कुछ खास होती है। और रेगुलर तौर पे जो आदमी अपने घर के लिए गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करता है, जो गाड़ी सुबह में निकल जाती है शाम को वापस आती है, तो उसको रखने की व्यवस्था बहुत डिफरेंट होती है। तो वास्तु के हिसाब से गराज के लिए पहली मान्यता के बारे में मैं समझाना चाहूँगी कि लोग गराज को कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं, वो गलत मान्यता है। गराज ही घर का मुख्य दरवाजा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने लायक है कि गराज में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का स्टोरेज, वहाँ पे होने वाले वाटर गर्म पानी का जो भी बॉयलर बोल सकते हो आप, वाटर हीटर, वाटर सॉफ्टनर, और वहाँ पे होने वाली कुकिंग व्यवस्था, चाहे वो आपका डर्टी किचन क्यों ना हो, यानी कि स्पाइस किचन क्यों ना हो, उसका इफेक्ट वहाँ पे रहने वाले घर के मुखिया के हिसाब पे होता है। डिपेंड करता है कि आपके कौन से दिशा का गराज है, उसको सोच समझ के आपको उसका उपयोग जो होता है वो करना चाहिए। गराज व्यवस्था में होने वाले जो कलर्स होते हैं, गराज में जो कलर्स वगैरह आप अप्लाई करते हो, वास्तु के हिसाब से उस कलर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और जिस दिशा का गराज होता है उसके हिसाब से हम आपको कलर व्यवस्था के बारे में भी उसमें जानकारी देते हैं। काफ़ी इमिग्रेशन लॉयर हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के ट्यूशन क्लासेस के साथ, कोचिंग क्लब्स के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड में कंसल्टिंग किया था। वो मेरे क्लाइंट जो थे वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो वो अपने क्लासेस वगैरह थी वो सिर्फ अपने गराज में लेते थे। तो गराज में चारों जगह पे उनका सामान भी था, उसको उन्होंने कर्टन से बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल वे से कवर किया था। और फिर वो अपने जो भी आने वाले स्टूडेंट थे उनको कोचिंग क्लास वगैरह, न्यूजीलैंड में आपको पता है किस तरह के घर होते हैं, तो वहाँ पे वो उनको सारे कोचिंग देते थे। गराज में एक सवाल आता है कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी गराज ऐसे होते हैं जो स्लोप पे घर हो और अंडरग्राउंड होते हैं, और उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर शुरू होता हो। जहाँ पे गराज अंडरग्राउंड होते हैं वहाँ पे आप कोई भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी के लिए उस गराज का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो घर का फ्लोर लेवल होता है और वही फ्लोर लेवल अगर आपके गराज का होता है, तो उस गराज में आप हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। दिशा को जानना ज़रूरी है कि वो दिशा आपके लिए सूटेबल है या नहीं। काफ़ी लोग जो होते हैं वो गराज के अंदर अलग अलग तरह के गेम के लिए, एक्सरसाइज रूम के लिए हैवी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडमिल को रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से गराज व्यवस्था में जो भी तरह के ट्रेडमिल आपने रखे हो, वॉशिंग मशीन आपने रखा हो, ड्रायर रखे हुए हो, हर तरह की एक्टिविटी गराज में जो होती है उसका इफेक्ट घर में होने वाली इफेक्ट से, घर में होने वाली चीज़ों की असर से दुगना असर होता है। क्योंकि गराज का एक्सेस, गराज का ओपनिंग बहुत बड़ा होता है। जितना एयर सर्कुलेशन का फ्लो बड़ा हो उतनी हवा उस प्रॉपर्टी में उस एक्सेस के माध्यम से, उस डोर के माध्यम से ज़्यादा स्पीड में घुसती है। और जिस चीज़ के अंदर हवा बहुत तेज तरीके से घर में एंटर कर सके, क्योंकि उसके पास एक्सेस बड़ा है, उतना वहाँ पे रखी हुई चीज़ों का अच्छा या बुरा प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर दोगुना हो जाएगा। तो गराज को आप देखते हैं कि गराज के एक्सेस काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। कई बार कुछ लोगों के पास गराज के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जो गराज के डोर को काट के बनाया जाता है, या कई बार सेपरेट डिटैच होता है। गराज के डोर को काट के कोई भी तरह का डोर, यानी कि गराज के मेन गराज डोर को काट के कोई छोटा सा सेमी डोर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन डिटैच डोर हो तो वो कई बार वास्तु के हिसाब से उसको सही माना जाता है। कोई भी टी जंक्शन के ऊपर बने हुए गराज डोर हो, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशा के बने हुए गराज हो,
वो वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार कुछ खास तरह की आवश्यकता के अनुसार, वास्तु रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें रखे हुए सामान, सजावट, डेकोर, घर के मुखिया ने किस तरह से कलर्स कॉम्बिनेशन को वहाँ पे अप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, घर का वास्तु बनाए रखने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट दिशा के बने हुए गराज के अंदर जैसे ही आप गराज में एंटर करते हो, और काफ़ी लोगों के घर में डम्पस्टर होते हैं, एक्स्ट्रा डम्पस्टर, जो कि आप कुछ घर के बाहर जाके रखते हो, लेकिन पूरा कूड़ा कचरा वहाँ पे इकट्ठा होता है। वास्तु के हिसाब से अगर आपका गराज जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बना हुआ हो, तो वहाँ पे आपको डम्पस्टर रखने से पहले कुछ खास तरह के वास्तु के नियमों को अप्लाई करना पड़ता है। और वहाँ पे कोई भी तरह के जूते, चप्पल, शू रैंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसको कवर्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन ओपन आप शेल्विंग के ऊपर शेल्फ बना के आप वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था को नहीं कर सकते हो, उसको वास्तु में खामीपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। गराज के बारे में हम काफ़ी बात कर रहे थे, इसी वजह से आज का प्रोग्राम राइट टाइम ऑन टाइम 3 बजे शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत में वो थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से पब्लिक नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बात सारा डिस्क्रिप्शन वहाँ से किया है। आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम में उसको सुन के आगे से जो गराज के बारे में टिप्स दी गई थी उसको सुन सकते हो। अब साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं और गराज के बारे में और बातचीत जारी रहेगी कि गराज की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई कर सकते हो, और कलर्स कॉम्बिनेशन गराज के कैसे होने चाहिए। आज हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर गराज एंड वास्तु वाला जो टॉपिक है वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। मैं उम्मीद रखूँगी कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स की ओर से सुनीता भटाड़ा जी जो कि हमारे साथ है। हेलो पल्लवी जी, ब्यूटीफुल आउटफिट, थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आप करते हैं। कश्मा सिंह जी हमारे साथ है, मिस हारून हमारे साथ है, उन्होंने ग्रीटिंग्स भेजा है। तरु जी हमारे साथ है, सुनीता भटाड़ा ने साथ में क्वेश्चन भी पूछा है। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने हमें यहाँ पे नमस्ते भेजा है सभी को हमारी ओर से नमस्कार। आज के प्रोग्राम को आगे जो भी पार्ट यहाँ से पब्लिक होने से पहले जो पर्सनल था उसको जो आपने मिस किया है उसको प्री रिकॉर्डेड में देखो, उसमें गराज के बारे में काफ़ी बातचीत हुई है। इंस्टाग्राम के शो पे भी जुड़िए। और कल से हमने एक सीरीज शुरू की है वास्तु एंड 2021, उसमें खास बातों को कंसिडर किया जाएगा। आज से लेकर हर 4 संडे जो हमारे यूट्यूब के शो पे रहेंगे वो सभी प्रोग्राम के अंदर वास्तु और 2021 के बारे में भरपूर जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। और मेरी आपसे ये बात डेफिनेटली रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लाइव शो के व्यूअर्स पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो इस बार 2021 का वास्तु शुरू से अपने घर में अप्लाई करके देखें। काफ़ी हद तक आपको अपने प्रॉब्लम्स को, कोई भी तरह की परेशानी हो, एस्ट्रोलॉजिकल आपके हॉरोस्कोप के वाइज हो या किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के वास्तु दोष की वजह से हो या अपने आसपास के रहने वाले लोगों के स्वभाव की वजह से हो, फिर भी 2021 की शुरुआत अगर शुरू से की जाएगी तो उसका 365 दिन का जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट का कोई आप दूसरा तोड़ नहीं ढूंढ सकते हो। साल के बीच में से वास्तु अप्लाई करना और साल के बिगिनिंग से वास्तु अप्लाई करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो 2021 के बारे में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको YouTube के हर संडे वाले शो में आज से लेकर पूरे दिसंबर महीने तक जो भी हमारे पास 5 संडे आएंगे उसके ऊपर कंटिन्यूस करने वाले हैं। और हर संडे में 2021 के वास्तु के बारे में अलग अलग टॉपिक को सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। सुनीता जी का सवाल यहाँ से लेते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड पिंकी गौतम, सुनीता जी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, अपने खुद के घर का तो ख्याल रखते हैं, शादीशुदा है, अपनी हस्बैंड अपने बच्चों का, दोनों बेटियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन उतने ही आज भी बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग डॉटर है, अपने माता पिता का ध्यान भी उतना ही रखते हैं। और आज एक और सवाल अपने दोस्त के बारे में उन्होंने पूछा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा ये जो लाइव शो है वो यूके में से काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं।
हमारे काफ़ी यूके वाले जो व्यूअर्स इसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने दोस्त, अपने ब्रदर सिस्टर को इस शो के बारे में खुद तो जुड़ने के साथ साथ उनको भी बताया है, और वो उनके साथ भी हमारे साथ जुड़ने की उनको रिक्वेस्ट की, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को इस शो के लिए रुचि पैदा हुई है। सुनीता जी ने आज जो अपना सवाल पूछा है वो अपने यूके वाले दोस्त पिंकी के लिए पूछा है। पिंकी और उसके हस्बैंड दिवाकर गौतम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की है, और 200 डिग्री साउथ फेसिंग घर के दरवाजे के साथ ये जुड़े हुए हैं। और क्वेश्चन ये है कि उनके लिए डायरेक्शन क्या है, और साउथ का घर जो कि आमतौर पे सभी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो रेमेडी के बारे में भी पूछा है। लेकिन पहले ये देखते हैं कि पिंकी और दिवाकर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लिए साउथ का घर सही है कि नहीं। यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ तो पिंकी का दिया है, हस्बैंड की इंफॉर्मेशन दिवाकर की इतनी क्लियर नहीं है। सो सुनीता जी, मुझे नहीं पता आपके पास दिवाकर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है या नहीं। सुनीता जी, पिंकी के लिए साउथ फेसिंग घर बिल्कुल सूटेबल नहीं है। दिवाकर के लिए साउथ इज एवरेज डायरेक्शन, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पति पत्नी का, वो दक्षिण दिशा के घर में पिंकी के लिए आइडियल दिशा कुछ और है, दिवाकर के लिए आइडियल दिशा कुछ और है, और घर का दरवाजा तीसरी दिशा का है। तो इसका मतलब ये तो है कि ये तीनों मिलके एक दूसरे के साथ आपस में ग्रो करने के बजाय क्लैश करना शुरू कर देंगे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे से विरुद्ध जाता है। पिंकी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दिवाकर की जब से पिंकी के साथ शादी हुई है तब से उसके लिए सारी चीज़ सही होती है, लेकिन पिंकी कितने 100% सेटिस्फाइड है, ये क्वेश्चन मार्क है। पता नहीं कितने गहरे दोस्त है आपके और किस पर्पज से आप सवाल पूछना चाह रहे हो, लेकिन ये दोनों के लिए साउथ फेसिंग एंट्री या 200 डिग्री के साथ बनी हुई, मैं तो यही कहूँगी कि 110 डिग्री से लेकर 280 डिग्री तक की कोई भी एंट्री पिंकी के लिए अच्छी नहीं है। या तो आप 110 डिग्री के ऊपर जाओ, यानी कि उसके आगे जाओ, या फिर आप 280 डिग्री के बाद में जाओ। इस तरह के घर की व्यवस्था डिग्री के अनुसार आप इनके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। साउथ फेसिंग घर की रेमेडी के बारे में जो सुनीता जी आपने सवाल पूछा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिवाकर की इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर नहीं है। अगर रिसेंटली आप घर बदलने का सोच ही रहे हो तो फिर बदलाव पे फोकस करो। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद द करंट होम, तो फिर दिवाकर का टाइम ऑफ बर्थ, शायद प्लेस ऑफ बर्थ उसका राजस्थान है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ क्लियर नहीं। अगर आपके पास दिवाकर का टाइम ऑफ बर्थ ठीक ना हो तो उसका जो भी पहला बच्चा हो उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो उसके हिसाब से ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि रेमेडी किस तरह से होनी चाहिए। 610, ओके, आपने नीचे यहाँ पे दिया है राजस्थान 610, ओके, सही है। सुनीता जी ने सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रोवाइड की है, बस ये है कि 2 पार्ट में है। सुनीता जी, दक्षिण दिशा के घर की रेमेडी पे फोकस करने के बजाय आइडियल पिंकी और दिवाकर के लिए पहला मेरा सजेशन है कि अगर पॉसिबल है तो घर को बदल दो। दूसरा सजेशन यह है कि साउथ दिशा के एंट्रेंस के पास, जहाँ पे वो अभी जिस घर में करंट घर में रहते हैं, जैसे ही डोर खुलता हो, कई बार यूके के अंदर बाहर के एरिया में ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, अमेरिका में कई बार पोर्च होता है, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो पोर्च और फॉयर एरिया में जितना हो सके उतना मेटल का डेकोरेशन कीजिए। कोई भी तरह के मिरर का रिफ्लेक्शन वहाँ पे होता हो मेन एंट्रेंस डोर के पास, उसको रिमूव कर दो। कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन उसके आसपास के व्यवस्था में है उसको निकाल दो, और दरवाजे के बाहर की दिशा में राइट और लेफ्ट कॉर्नर में 2 स्टोन या मेटल की बनी हुई
24 इंच से ज़्यादा बड़ी चीज़ों को आउटसाइड, पता नहीं कितनी सेफ्टी है, लेकिन घर के बाहर के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में मोर देन 24 इंच की चीज़ें राइट और लेफ्ट दिशा में रखनी चाहिए। टॉप ऑफ द डोर जो फ्रेम होती है वहाँ पे कितनी स्पेस है वो देखो, अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे भी आपको एक आर्च को बनाना पड़ेगा। इतनी रेमेडी करने से साउथ का खाली वो नुकसान कम कर सकते हैं, लेकिन इससे साउथ बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अगर घर बदलने की बात हो तो 110 डिग्री से आगे या फिर 280 डिग्री के बाद की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे अटलांटा से तरु एंड महेंद्र करके जो क्लाइंट है, उन्होंने यहाँ पे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इनके अलावा भी इनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, इनके तो पूरे चार्ट्स बने हुए हैं। जो भी मेरे इसमें से अपने क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ, उन्होंने चैट मैसेज में अपना सवाल आधा दिया हो या पूरा दिया हो, कई बार उनके कुछ एक्स्ट्रा उनके बारे में इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है, हम अपने हर क्लाइंट की एक फाइल तैयार करते हैं और उनका एक डेटा हमारे पास बना रहता है। तो वो जब कभी भी लाइव शो का हिस्सा होते हैं तो हम अपनी जो पहले काम किया हुआ है उस पास्ट इंफॉर्मेशन को टैली करके उनको जवाब दे सकते हैं। तरु जी, मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, जो सवाल आपने पूछे हैं कलर्स के लिए, आप अपने लिए कॉपर कलर, ब्राउन कलर और रस्ट कलर खुद के लिए यूज़ कर सकते हो, आपके अपने लिए। मैं और उसमें वो मेटेलिक टोन होना चाहिए। महेंद्र जी के लिए अगर आपको कलर्स यूज़ करना हो तो वो आप एक्वा ब्लू यूज़ कर सकते हो, एक्वा मरीन यूज़ कर सकते हो, नेवी ब्लू यूज़ कर सकते हो। कपड़ों के कलर हो सकते हैं, जब कभी आप अपने लिए कोई नई जॉब अप्लाई करते हो, कोई आप नए प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, बेचने जाते हो, जब कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी लाइफ में अहमियतपूर्ण हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उस वक्त इस तरह का आप ड्रेसिंग वगैरह, कॉस्ट्यूम वगैरह भी आप इस कलर्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो या ऐसे कलर की चीज़ अपने पास रख सकते हो। रही बात जेम्स की, तो जेम स्टोन जो होते हैं तरु जी, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको रोज़ क्रिस्टल, यानी कि रोज़ जो होता है वो भी एक जेम स्टोन का हिस्सा है, उसकी आवश्यकता है। तो जितना हो सके उतना रोज़ जेम से बने हुई चीज़ों को आप अपने पास रख सकते हो। और महेंद्र जी के लिए एमेथिस्ट, महेंद्र जी के लिए जितना मैं जानती हूँ, तरु जी जो है ना वो उनका बैकबोन है। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और इस तरह की आप ज्वेलरी बना के पहन सकते हो। जिस बेडरूम में आप सोते हो उसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे तरु जी सोते हैं वहाँ पे अपने कांच का कटोरा रखकर आप अपनी चीज़, अपना स्टोन अपने पास यहाँ पे नाइट स्टैंड पे रख सकते हो। जहाँ पे महेंद्र जी सोते हैं वहाँ पे नाइट स्टैंड पे वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जेम स्टोन का उपयोग कर सकते हो। गराज मुझे पता है तरु जी, आपके घर के बारे में मेरे को जानकारी है। करिश्मा सिंह जी के साथ जाते हैं, उन्होंने अपनी बेटी श्रेया के बारे में यहाँ पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है, टाइम ओवर दिया है। मैम प्लीज देखिए, करिश्मा सिंह जी ने पहली बार एक ही सवाल हमेशा पूछते, कुछ हटके पूछा है। ग्लैड कि उनके पुराने जो भी सामान के रख रखाव के बारे में बातचीत बार चल रही थी वो शायद उनके लिए क्लियर हो चुकी है। करिश्मा सिंह जी जो भी इस नाम से हमारे साथ लॉग इन करते हैं, ये परिवार अटलांटा बेस है और ये इस प्रोग्राम के बिल्कुल रेगुलर व्यूअर्स हैं। मेरे को भी अभी इनके बारे में आधा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो याद रह चुकी है। आज उन्होंने अपनी बेटी श्रेया के बारे में इंफॉर्मेशन पूछे, श्रेया की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे हमें दी है। श्रेया के फ्यूचर के बारे में इनके मदर जो है उनको फिलहाल चिंता है कि श्रेया का फ्यूचर कैसा रहेगा। श्रेया अभी तो बहुत ही यंग है। श्रेया के मदर को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बेटी थोड़ी ज़िद्दी है, अच्छा खाने पीने की शौकीन है, काम करना कम बिलीव करती है, थोड़ी हार्ड वर्कर कम है, लेकिन स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंट है। और
इनिशियली जो बचपन की एज होती है उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के ये बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। फिलहाल कंसल्टेंट होने के नाते श्रेया के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कहना चाहूँगी कि उसकी हेल्थ के बारे में कुछ लिखिएगा। कुछ कई बार बाहर खाया पिया इधर उधर, तो पेट स्टमक में क्या रहता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के प्रॉब्लम्स है कि उस बात का ध्यान रखो। फ्यूचर में मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि आपको आगे चल के बेटी के लिए हेल्थ प्रॉब्लम चाहे अभी दिखाई देती हो या ना देती हो, लेकिन उसके बारे में ध्यान रखना है। ऑल ओवर एकेडमिक फ्यूचर और मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों श्रेया की बहुत अच्छी रहेगी, और शादी ब्याह भी अपने हिसाब से होंगे, और कंट्रोलिंग और कमांडिंग नेचर वाली लीडर वाली पर्सनालिटी है। मुझे इसके हेल्थ के अलावा और किसी भी चीज़ में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं लगती है। सो गुड लक फॉर श्रेया। हमारे रितेश और रुचि, इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, घर के वॉशिंग मशीन से लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेकर जो अभी वो बच्चा सेकंड कंसीव करने की जो चांसेस पॉसिबिलिटी है फैमिली को आगे बढ़ाने से लेकर करंट बच्चे की स्टडी से लेकर बहुत सारे सवाल रुचि जी ने एक ही सांस में पूछ लिए। रुचि जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्वेश्चंस कुछ बहुत ही ज़्यादा है, हम वन बाय वन इसको कंसिडर करेंगे। आने वाले काफ़ी लाइव शो होने ही वाले हैं, तो आप बाकी के सवाल जो आपको फ़िलहाल किसी वजह से ना भी मिले वो आप आगे चल के पूछ सकते हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर ये प्रोग्राम के बाद अगर कुछ और लोग अगर हमें लगते हैं हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अदर आंसर, बट अभी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे जाना चाहूँगी। रुचि, यहाँ पे आपने जो अपने घर की एंट्री के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपने लिखा है माई होम इज S7 एंट्री, मास्टर बेडरूम इज N2 एंट्री। तो जो एंट्रेंस के बारे में बात है उसके लिए मैं आपको बता दूं रुचि कि आपकी और रितेश की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आइडियल एंट्री व्यवस्था क्या होनी चाहिए। ट्वेल्व 15 आपका PM है और इनका भी PM है। ओके, रुचि जी वास्तु के हिसाब से S7 जो आपके घर की एंट्री है ये दिशा सूटेबल नहीं है आपके लिए। मास्टर बेडरूम की पोजीशन फिर भी चलेगी, बेड जो आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में है वो गलत है। सिर्फ वन बाय वन जाते हैं, एंट्री सूटेबल नहीं है, उसके बारे में आप सोचिए कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको चाहिए उतना सपोर्ट मैडम नहीं भी मिल सकता है। आई एम सॉरी टू से, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए घर के मेन दरवाजे की दिशा, कई बार कुछ लोगों के इश्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं, मिसकरेज होते हैं, ये सारी वास्तु दोष के अंदर आने वाली वास्तु के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाने वाला जो वास्तु दोष होता है उसमें कई बार उसको सीरियसली कंसिडर किया जाता है, और शायद मैं कह सकती हूँ कि ये वास्तु दोष की निशानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति पत्नी में होने वाले कॉन्स्टेंटली जो लड़ाई झगड़े हैं, खटरा गए, डिस्प्यूट है, वो भी एक बहुत बड़े वास्तु दोष की निशानी है। डिवोर्स ऑल्सो उसको हम वास्तु दोष की निशानी मानते हैं। तो वैसे मैं रुचि ये कहना चाहूँगी कि घर का मेन एंट्रेंस डोर आपके लिए सूटेबल ना होने की वजह से, अगर आप प्रेगनेंसी या अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो अच्छी बात, लेकिन इस कंडीशन में आपको अपना ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ मैम कि आने वाले वक्त के अंदर रुचि 2021 तक रुक जाओ, 2021 में कुछ डेट ऑफ बर्थ से, घर के प्रॉपर्टी के माध्यम से नहीं लेकिन डेट ऑफ बर्थ से कुछ पॉजिटिव चांसेस है,
तो अगर इस तरह का कोई भी प्लानिंग करना है तो 2021 के बाद करो, हो सकता है साल का वास्तु आपको कुछ हद तक हेल्पफुल हो सके। अगर अभी आपने कोई प्लानिंग नहीं किया है तो फिर 2021 में मार्च महीने के बाद प्लानिंग कीजिए, ताकि कुछ हद तक उसमें आपको अपने आप सक्सेस मिल सकती है। सोने की दिशा को बदल दीजिए। सोने की दिशा आपके कमरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉसिबल हो तो वेस्ट टू ईस्ट करो, पहली प्रायोरिटी वेस्ट टू ईस्ट। अगर किसी वजह से इस तरह की व्यवस्था ना हो तो आप साउथ टू नॉर्थ करो, बट वेस्ट टू ईस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हरिंदर भाटी, last year suggested magnetic water and heartbeats and loss, how to get magnetic water। मैग्नेटिक वाटर आपके पास कुएं होता है, पुराने ज़माने में जो कुएं का पानी होता था हरिंदर जी, उसको मैग्नेटिक वाटर बोलते थे। जमीन का जो लेवल होता है, एक स्तर होता है, उससे जब आप गहराई में जाते हो और जब आप उसमें कुआं खोदते हो और उस कुएं के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है, उसमें कोई फिल्टर सिस्टम नहीं लगी थी। पुराने जो हमारे दादा परदादा उस पानी को पीते थे, वो कुआं बंद भी नहीं होता था। और इतनी ज़्यादा उस पानी के अंदर, अभी तो हम गैस स्टेशन वगैरह में जाते हैं तो 50 तरह के पानी मिलते हैं, ये फिल्टर वो फिल्टर, ये एनर्जाइज वो एनर्जाइज, लेकिन वो लोग वेल का पानी पीते थे, लेकिन उनका जो लाइफ का जो आयुष्य धोरण होता था वो बहुत लंबा होता था। तो मैग्नेटिक वाटर बनाने के लिए हरिंदर जी फिलहाल कुआं तो नहीं ढूंढना है आपको, लेकिन काफ़ी अलग अलग तरह के मेडिकल स्टोर के अंदर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपको एक कंटेनर होता है, उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एक दूसरा कंटेनर होता है। तो इस तरह के मैग्नेटिक वाटर के इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको बाय करना और मैग्नेटिक वाटर बनाना है, उस तरह से आपको वो मिल सकता है, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्मिता दत्ता, संगीता दत्ता, Pallavi, my daughter have a lots of देखिए कितना प्यारा मैसेज दिया है मिस हारून ने। उनकी बेटी के पास मोर देन 100 से ज़्यादा डॉल्स है और वो उनको कहाँ पे रखनी चाहिए, उसका स्टोरेज कहाँ पे होना चाहिए, उसके बारे में मिस हारून ने क्वेश्चन पूछा है। प्लस द क्रिसमस ट्री जो होता है मिस हारून, वो अपने घर की एकदम जो बोल सकते हो ना प्राइम स्पॉट होता है। क्रिसमस ट्री सीजनेबल होता है। क्रिसमस ट्री वास्तु शास्त्र के अनुसार, उसके पीछे लंबी कहानी है, मैं किसी दिन बताऊंगी, बहुत ही लकी माना जाता है। चाहे आप उस रिलीजन के साथ बिलोंग करो ना करो, लेकिन वास्तु में भी क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छा माना जाता है। जितना अच्छा वास्तु में तुलसी का पौधा माना जाता है, मनी प्लांट माना जाता है, क्रिसमस ट्री को बहुत ही लकी माना जाता है। ये मेरा अपना खुद का बिलीव भी है और एक्सपीरियंस भी है कि हर साल घर के अंदर क्रिसमस ट्री को बनाना चाहिए, अगर आप करना चाहो तो। फोर्सफुली कुछ नहीं है, अगर आपको सही लगता हो, अच्छा लगता हो, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो अपने घर में क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। थैंक्सगिविंग से ही क्रिसमस ट्री लोग उसको डेकोर करना शुरू कर देते हैं और तब से लेकर जनवरी ऑलमोस्ट 15 तक क्रिसमस ट्री घर के अंदर बना रहता है, थैंक्सगिविंग से जनवरी तक। और क्रिसमस ट्री की जो लोकेशन होती है वो आइडियली वास्तु के हिसाब से दो तरफ से की जाती है। पहली ऐसी होती है कि जिस साल क्रिसमस ट्री लगाना हो उस साल के अनुसार जो सबसे अच्छी दिशा हो, वहाँ पे इनफ स्पेस हो तो रखना चाहिए। किसी भी बेडरूम में ना रखते हुए घर का जो कॉमन एरिया होता है, फॉयर, पोर्च, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, कॉमन एरिया में रखना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्रिसमस ट्री की होती है कि घर का जो सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन हो, जो एकदम अट्रैक्टिव जगह हो, जहाँ से एकदम सीधा नज़र आते हैं, वहाँ पे क्रिसमस ट्री को रखा जाता है। ज़्यादातर लोग डोर के आसपास, मेन डोर के आसपास के एरिया में क्रिसमस ट्री को डेकोर करते हैं और मिस हारून उसी को आइडियल स्पेस मानी जाती है। रूबी संधू, थैंक यू रूबी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कलर जी, कश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच। हरिंदर जी, साउथ फेसिंग रेमेडी लीज करने के लिए, पहले मैं आपको लीज करने के लिए एडवाइस करूँ, उसके बाद मैं इसकी रेमेडी करूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा मैडम। ये तो यही कहूँगी कि करो ही मत। सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। अभी तो 2021 का जब वास्तु शुरू होगा तो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए अगर अभी कुछ नहीं लिया हो और रुक गए हो तो और ज़्यादा रुक जाओ।
सवाल आपके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है किस पर्पज़ से आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को लीज करना चाहते हो, लेकिन जितनी जितनी प्रॉपर्टी आप साउथ की लीज करते हो, हरिंदर जी हो या कोई भी हो, अगर आपने अपने लिए रेंटल घर बच्चों के लिए लिया हो, आपका घर सही दशा में हो लेकिन आपने अपना कंट्री होम साउथ का लिया हो, आपने अपने बच्चों के लिए या फिर अपने बिजनेस बच्चों के लिए हुए हो, तो आपके नाम पे साउथ की प्रॉपर्टी लीज हो या आपने खुद खरीदी हुई हो, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर होता है। तो पहले साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को लीज करने के लिए कोई मजबूरी ना हो और ऐसा ना हो कि करनी ही पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत ना हो, तो तब तक उसकी रेमेडी में जाने के बजाय ट्राई टू अवॉइड इट, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जिसको साउथ सूट ना करता हो उनके लिए। हरिंदर भाटी जी को यहाँ पे जब ये लाइव शो इनिशियली शुरू हुआ था तब उनको फ्री कंसल्टेशन भी उनके करंट घर के लिए लिया गया था, इसलिए मुझे उनके और उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ और उसके बारे में कुछ जानकारी है। इसके हिसाब से साउथ में रेमेडी करो और फिर उसमें जाओ, इसके बजाय मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जस्ट वेट, और आप हो सके तो दूसरी प्रॉपर्टी में जाने की कोशिश कीजिए और साउथ को अवॉइड कीजिए, यही रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। सारून, थैंक यू पल्लवी जी, एंड where can I store the dolls, please पल्लवी जी। डॉल्स आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में मिस हारून सेव कर सकते हो, जितनी भी बच्चों के पुराने खिलौने होते हैं या डॉल्स हो या कोई भी तरह का हो, अनपैक हो, यूज्ड हो, कोई भी तरह के बच्चों के एक्स्ट्रा खिलौने हो जिसके साथ आपकी एक मेमोरी जुड़ी हुई हो, आपके लिए वो इम्पोर्टेंस होते हैं। और आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर बच्चों के छोटे छोटे खिलौने देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट दिशा में इस तरह की व्यवस्था हो या ऐसा बेडरूम हो या नॉर्थ वेस्ट के अंदर ऐसा क्लोजेट वगैरह हो, तो वहाँ पे आप इस तरह के डॉल्स जो आपके पास 100 जितने हैं, आई एम होपिंग कि वो सारे टेडी बेयर जैसे होंगे, ज़्यादा वेट वाले नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह के भी हो, मैकेनिकल हो या जिस तरह के भी हो, लेकिन वो आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में रख सकते हो। तो नॉर्थ वेस्ट इज़ अ आइडियल स्पेस फॉर डॉल्स वगैरह के लिए मिसाल हो, तो उसको आप वहाँ पे रख सकते हो। हम जो गराज के बारे में आज आपके साथ बातचीत कर रहे थे कि गराज का जो शेप होता है, 2 कार गराज आपके राइट में हो, इस तरह से आपका घर हो, बीच में बड़ा सा कोर्टयार्ड हो, दूसरे 2 लेफ्ट में कार गराज हो, राइट हो या लेफ्ट हो, और 4 कार गराज के घर बने हुए हो, तो उस कंडीशन में इस दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इस तरह से 2 ऑपोजिट कार गराज का घर सूट करता हो। तो इस कंडीशन में अगर आपके घर की व्यवस्था बनी हुई हो या जब कभी आप अपने घर का वास्तु करते हो, तो आपको कंसल्टेंट के साथ ये बात समझना ज़रूरी है कि जिस दिशा के भी आपके गराज बने हुए हो, उसमें हस्बैंड के लिए कार पार्किंग के लिए सबसे आइडियल दिशा कौन सी रहेगी, वाइफ के लिए आइडियल कार पार्किंग की दिशा कौन सी रहेगी। और साउथ दिशा के बने हुए गराज के अलावा और किसी भी दिशा का बना हुआ गराज हो, वेस्ट का हो, ईस्ट का हो, नॉर्थ का हो और साउथ का हो, और अगर पॉसिबल हो तो उनको अपने घर के अंदर गराज में जब गाड़ी पार्क करते हैं तो उस गाड़ी को रिवर्स करके गाड़ी का मुंह जो होता है वो टूवर्ड्स लॉर्ड की ओर रहे। उस कंडीशन के अंदर अगर उनको इस तरह की प्रैक्टिस है और बच्चे वगैरह आपके घर को पार्किंग की वजह से कोई तरह का नुकसान ना पहुंचा है, तो इस तरह से गाड़ी को हमेशा फेसिंग टूवर्ड्स फ्रंट, लाइक लॉर्ड का फ्रंट फेसिंग हो, उस तरह से हमेशा पार्क करना चाहिए। साउथ के अलावा किसी भी कार गराज के साथ बने हुए घर के अंदर रहने वाले लोगों को अपनी गाड़ी को रिवर्स करके घुमा के अपने गराज से मेन रोड की ओर देखते हुए फेसिंग में उनको हमेशा गाड़ी को पार्क करना चाहिए जब कभी वो अपने घर में इस तरह की कार यूज़ करते हो जो डेली यूज़ में आती हो। कॉमर्शियल व्हीकल या एक्स्ट्रा गाड़ियाँ जिनके पास होती है, जो कि अपने गराज में उन्होंने गाड़ी किसी और फेसिंग रखी है लेकिन घर में काफ़ी लोग हैं और उसके ड्राइवे में भी कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा पड़ी हो, तो दोनों गाड़ियों को आमने सामने एक तरह से मुंह ना रखते हुए, अगर आपने गराज की गाड़ी इनसाइड घर की ओर देखते हुए रखी है तो आप बाहर के ड्राइवे में जो आपने एक्स्ट्रा गार्ड रखी है, जो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आती जाती और गराज की गाड़ियाँ कम यूज़ होती हो, तो उस कंडीशन में वो गाड़ी का मुंह घर की ओर रह सकता है जो इनसाइड कार गराज है, और जो आउटसाइड ड्राइवे में जो गाड़ी पार्क है उसको आप रिवर्स करके बिल्कुल ड्राइवे से बाहर निकलते हुए फेसिंग में रखकर आप वहाँ पे उसका पार्किंग कर सकते हो। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट दिशा, नॉर्थ दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने कार गराज में कोई भी तरह की कुकिंग व्यवस्था या खाने पीने की व्यवस्था, फ्राई करना या किसी भी तरह का बारबेक्यू करना, इस तरह की चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जो उनका रेगुलर किचन हो वो किसी भी वजह से गलत हो या वास्तु दोष की निशानी हो,
तो वहाँ पे वास्तु के हिसाब से उसकी रेमेडी करके या फिर बैकयार्ड में जाके समर किचन बना के या वो स्पाइस किचन बैकयार्ड में बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिशा के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने घर के गराज के अंदर कोई भी तरह की कुकिंग व्यवस्था वास्तु के नियम के अनुसार नहीं करनी चाहिए। कोई भी तरह की ग्रीस पैन और फ्लाइंग इस तरह की व्यवस्था वास्तु में अच्छी नहीं मानी जाती। काफ़ी लोग अपने गराज के अंदर इतना ज़्यादा क्लटर रख देते हैं, इतनी ज़्यादा एडिशनल चीज़ें रख देते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो गराज की सफाई अगर पॉसिबल हो तो आपको हर 1 या 2 महीने में करनी चाहिए। जितना क्लीन आप अपना घर रखते हो, जितना साफ सुथरा आप घर रखते हो और घर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हो फिर भी आप उसको कवर करके कोई कैबिनेट्स के अंदर पैक करके रखते हो, गराज की अहमियत वास्तुशास्त्र के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा है। और इसीलिए गराज में लोग काफ़ी अलग अलग तरह के कैबिनेट बनाते हैं। कैलिफोर्निया में कई बार जगह की तंगी की वजह से गराज में वो एक छोटा सा एक पूरा लॉफ्ट जैसा बनाते हैं और उसमें भी जाके अपनी एक्स्ट्रा इंडिया की बैग सारा सामान रखते हैं। जिन लोगों के घरों के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बने हुए गराज की व्यवस्था हो, उन लोगों को अपने घर के गराज के अंदर कोई भी तरह की लॉफ्ट की व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। कोविड-19 के अंदर जिन लोगों को अपने घर में ऐसा लगता हो कि मेरी जॉब बिना मतलब छूट गई, मुझे ले ऑफ मिल गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि जिनको अपने करियर में कोई डैमेजेस हुए हो, नुकसान हुए हो, लॉस हुआ हो और किसी वजह से उनके घर के गराज की रचना नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट 3 दिशा के बने हुए गराज की व्यवस्था है, तो उनको अपने गराज की सबसे पहले तो सफाई करनी चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। जो जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो उन्होंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की है उसको थ्रो कर देना चाहिए। जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उस गराज के अंदर काफ़ी टाइम से पड़ी है और वो स्टोरेज बन चुकी है, तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज को बाय कर सकते हो और अपने बैकयार्ड में रख सकते हो। और गराज को क्लीन रखने के लिए गराज में जो भी आप अलग अलग तरह के गाड़ियों के ऑयल, एसेसरीज, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हो उसको भी आप बैकयार्ड में स्टोरेज लगा के लगा सकते हो, लेकिन उनको गराज में सफाई करनी चाहिए, गराज को क्लीन रखना चाहिए। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि गराज व्यवस्था घर में, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, तो मुझे क्या भगवान का मंदिर वहाँ पे बनाना चाहिए? तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि गराज अगर आप गाड़ियों के लिए यूज़ नहीं करते हो और गराज का दरवाज़ा बंद करके आप इनसाइड अपने घर से गराज में आने जाने की व्यवस्था करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर ओकाला जो कि फ्लोरिडा में पड़ता है, टेम्पा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, काफ़ी लोगों ने अपने घर के अंदर उस गराज में एयर कंडीशन लगा के जो भी टेम्परेचर वगैरह होता है उसको मेंटेन करने की एडिशनल व्यवस्था करके गराज के अंदर उन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ है। लेकिन आम तौर पे आप अपना सारा क्लटर भी रखो और अपने घर की ग्रोसरी भी रखो या आपके पास ये दिशा के हिसाब से सुन के वहाँ पे आप अपना मंदिर भी लगा दो, तो इस तरह से सब कुछ मेस्टअप करती हुई एनर्जी अगर वहाँ पे हो तो क्लटर फ्री करने के पहले, यानी कि पूरा घर साफ सुथरा क्लीन करने से पहले, और जिन लोगों के घर में गराज के ऊपर और कोई दूसरा कमरा ना बना हुआ हो, तो वो लोग सही दिशा के गराज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी रूम हो, चाहे पूजा घर हो, चाहे होम ऑफिस हो, चाहे आप वहाँ पे घर से ट्यूशन क्लासेस चला रहे हो, कोई भी तरह की व्यवस्था हो। ये बात आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, गराज एंड वास्तुशास्त्र के नियम को इक्वली घर के जो भी इनसाइड घर के कमरों के लिए हम वास्तु के नियम को अप्लाई करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट गराज व्यवस्था का होता है। आप लोगों में से हमारे किसी व्यूअर्स ने गराज के बारे में जानने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आज हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। और गराज के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि ज़्यादातर लोग गराज में अपने जूते चप्पल जो होते हैं वो खुले छोड़ देते हैं। पहली बात तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये बता दूँ कि घर में लगातार बीमारियां रहती हो, घर में किसी भी वजह से कोई, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को, घर के बुजुर्ग हो, बच्चे हो, चाचा चाची हो, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, लेकिन घर में जहाँ पे भी लगातार बीमारियां रहती हो, उनको अपने घर में या अपनी गराज व्यवस्था में जूते चप्पल खुले नहीं रखने चाहिए। जो भी पुराने जूते हो जो आप कभी यूज़ नहीं करते हो और आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपने लिया और आप भूल चुके हो, कभी कोई पैर भी ठीक से ना हो, तो इस तरह के घर में क्लीन करते वक्त अपने जूते चप्पल को भी उस शू रैंक को क्लीन रखना चाहिए। या तो आप शू रैंक बना के चप्पल रख सकते हो या फिर आपको कैबिनेट्स वगैरह बनाने चाहिए, लेकिन उतनी व्यवस्था होनी चाहिए जितनी आपकी करंट रिक्वायरमेंट होती है।
गैराज में होने वाली बॉयलर व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल पैनल व्यवस्था आपको एक या दूसरे तरीके से फ़ायदा या नुकसान ड्रास्टिक कर सकती है। वो किस तरह से होंगे वो उस घर में रहने वाले घर के मुखिया की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिपेंड करता है। जो प्रोडक्शन बिल्डर होम लेते हैं और जो लोग नया घर लेते हैं, नया घर बनाने की कोशिश करते हैं, कस्टम होम हो या कोई भी तरह का प्रोडक्शन बिल्डर होम हो और वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती हो, तो गराज डोर को फ्रंट एलिवेशन में सिलेक्ट ना करते हुए साइड एलिवेशन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको दशा को देखना पड़ेगा कि वो दशा जो आपके लिए है वो सूटेबल है कि नहीं, और अगर वो डायरेक्शन आपके परिवार को सूट करती हो तो साइड कार गराज वाले घर वास्तु के हिसाब से सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। जितने भी डिटैच कार गराज के बने हुए घर होते हैं उनके घर जो है वो परगोला के माध्यम से जुड़े हो, ब्रिज के माध्यम से जुड़े हो, तो डिटैच कार गराज के अंदर डिटैच कार गराज भी अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा में बने हुए हो तो वहाँ पे भी आपको इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए जाएंगे। सिर्फ घर की इनसाइड प्रॉपर्टी, घर की साज सजावट, घर के अंदर के डेकोरेशन के ऊपर फोकस ना करते हुए गराज में जो कूड़ा कचरा, क्लटर, एक्स्ट्रा डम्पस्टर जितना भी आपने भरा हुआ हो, घर का जब आप वास्तु देखते हो तो आपको गराज की अहमियत को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। गराज चाहे आपका डिटैच हो चाहे गराज आपका अटैच हो, यहाँ तक कि अगर आपके पूरे घर का दरवाजा, पूरे घर की एंट्री सही दिशा में बने हुए हो लेकिन आपके सारे कार गराज साउथ यानी दक्षिण दिशा में पड़ते हो, साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर में पड़ते हो, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में पड़ते हो, तो उसकी अच्छी और बुरी चीज़ों का प्रभाव घर के ओनर के ऊपर इक्वल आता है। घर के बैकयार्ड में बने हुए स्विमिंग पूल के बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। स्विमिंग पूल भी कई बार प्रॉपर्टी में डिटैच होता है, बैकयार्ड में होता है, लॉट के अंदर होता है, इनसाइड घर के अंदर नहीं होता है, फिर भी हम स्विमिंग पूल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और गराज जो कि घर के स्ट्रक्चरल लेआउट का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कॉर्नर है, उसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। वास्तुशास्त्र और गराज में हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए होने वाली छोटी छोटी टिप्स को हम आज के हमारे इंस्टाग्राम के प्रोग्राम में उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको छोटी छोटी गराज के बारे में कलर्स कॉम्बिनेशन और हेल्थ इशू एंड वास्तु की टिप्स को उसमें आपको बताया जाएगा। कल आपके साथ हमारा YouTube के ऊपर शो 3 से 4:30 बजे का शो जो कि वास्तु एंड 2021 के ऊपर पहले प्रोग्राम की शुरुआत है, और यहाँ से लेकर कल संडे से लेकर आने वाले पूरे दिसंबर महीने तक के तमाम संडे के ऊपर YouTube के ऊपर आपके साथ 2021 एंड वास्तु के अलग अलग टॉपिक के बारे में बातचीत की जाएंगी, जिसमें घर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के बारे में, घर और वास्तुशास्त्र के 2021 के अंदर कोई भी तरह के रीमॉडलिंग और बैकयार्ड के अंदर कोई भी तरह के स्विमिंग पूल की रचना अगर आप फिलहाल करने की 2021 में कोशिश कर रहे हो तो अलग अलग दिशा के बने हुए बैकयार्ड के आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। हमारा मेन मुद्दा 2021 एंड वास्तु का रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड 2021 में जो लोग अपने लिए खास बदलाव अपने करियर और अपने कोई भी तरह के रीमॉडलिंग के अंदर घर बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग करने वाले हैं, उससे रिलेटेड तमाम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को 2021 एंड वास्तु के प्रोग्राम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। 2021 एंड वास्तु के प्रोग्राम पूरे दिसंबर महीने तक चलेंगे और जनवरी महीने तक के फर्स्ट संडे तक ये एपिसोड को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बीच में कुछ हम आपके साथ क्रिसमस वीकेंड के दौरान कुछ 1-2 छुट्टियां भी रखने वाले हैं, वो भी आपको आने वाले प्रोग्राम में बता दी जाएगी। तो आप बात करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर आगे प्रोग्राम में, जिसमें वास्तुशास्त्र, गराज एंड हेल्थ की टिप्स एंड वास्तुशास्त्र के हिसाब से गराज में क्या कलर्स होनी चाहिए, किन कलरों को वास्तु में गराज में अच्छा नहीं माना जाता, ये सारी बातों को हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मिस हारून ने लिखा है, हेलो पल्लवी जी, appliances etc. like washing machine, mixer, dishwasher, microwave। यहाँ पे मिस हारून ने किचन के अंदर जो भी ओरिएंटेशन ऑफ किचन होता है, ओरिएंटेशन ऑफ किचन का जो लेआउट होता है, किचन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हैंड मिक्सर होते हैं, अलग अलग तरह के मिक्सर होते हैं, वॉशिंग मशीन होता है, डिश वॉशर होता है, किचन के अंदर माइक्रोवेव ओवन होता है, किचन में एक बड़ी सी फायर प्लेट होती है, पैनल व्यवस्था होती है जिसमें अलग अलग तरह के ओवन्स, गैस इनबिल्ट बने हुए होते हैं,
कई बार 6 बर्नर होते हैं, सेंटर आइलैंड होती है, सेंटर आइलैंड में भी कुकटॉप वगैरह की व्यवस्था होती है। तो किचन के ओरिएंटेशन के बारे में वो जानना चाहते हैं। मैं सारून में इस टॉपिक को डेफिनेटली अपनी बुक्स में लिख लेती हूँ अपनी नोट्स के लिए, और मेरी कोशिश रहेंगी कि आने वाले प्रोग्राम में कहीं ना कहीं किचन के अप्लायंसेस के लिए आइडियल अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, उसके विस्तार पूर्वक बाद पानी के सिंक से लेकर हर तरह की व्यवस्था के बारे में आपके साथ डिटेल में बातचीत की जाएगी। और अभी फिर थोड़ी देर के बाद आपके साथ फिर जुड़ते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और बातचीत करते हैं गराज हेल्थ प्रॉब्लम्स और गराज के कलर व्यवस्था के बारे में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।